हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है और हमारी सीरीज़ में भी आपका स्वागत है जिसको हम 5000 प्लस वन लाइनर्स एंड एमसीक्यूज सीरीज़ का नाम हमने दे रखा है। इसमें हम अध्याय 9 यानी कि लेसन 9th पे पहुंच चुके हैं, जिसमें वन लाइनर्स को हम कर रहे हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ठीक है, शुरुआत में कोशिश की थी कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स को शामिल ना किया जाए, बट शामिल कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जलप्रपातों की या फिर वाटरफॉल्स की। ठीक है, तो यहाँ पे वाटरफॉल्स की अगर बात करने जाएंगे तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पेज ढूंढ लेते हैं हमारा थोड़ा सा, जहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जलप्रपातों की अगर बात करेंगे तो हम लोग सबसे पहले कई बार बात क्या आ जाती है, बात हमारी आ जाती है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात यहाँ पे हमारे देश का जलप्रपात अगर बात करोगे तो ये जो है कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, कर्नाटक के अंदर है और इस जलप्रपात का नाम क्या है, कुंचिकल। क्या है, कुंचिकल। कुंचिकल जलप्रपात है और ये कौन सी नदी पर है, ये वराही नदी पर है, वराही नदी पर है। ठीक है, और इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है 455 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट क्या है, 455 मीटर जो है इसकी हाइट है। ओके, दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें, दूसरे स्थान पर हमारा जो आता है, दूसरे स्थान का जो क्या बोलते हैं उसको, जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात दूसरे स्थान का जलप्रपात है। सेकंड पोजीशन पे जो हमारा है वो हमारा आता है ब्रेही पानी, ब्रेही पानी। ठीक है, ब्रेही पानी ये जो है बुद्ध बलंगा, कौन सी नदी है, बुद्ध बलंगा, ये इस नदी पे पड़ता है और ये ओडिशा के अंदर है। ठीक है, ओडिशा के अंदर है और इसकी हाइट की अगर बात करें तो 399 मीटर, 399 मीटर जो है ये हमारा ऊंचा है। अगर तीसरे की बात करने जाएंगे, थर्ड पोजीशन पे हमारे देश का जलप्रपात जो है वो कौन सा है, नोहकालिकई, नोहकालिकई, नोहकालिकई। ये जो है कौन सी नदी पे पड़ता है, इसकी कोई नदी नहीं है, इसकी नदी है वर्षा का पानी। ठीक है, ये जो है रेनफॉल पे डिपेंड करता है और ये जो है कहाँ पे है, ये मेघालय के अंदर है। ठीक है, और इसकी हाइट की अगर बात करें तो 340 मीटर जो है इसकी हाइट है। तो ये तीन जो है हमारे जलप्रपात थे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, कुंचिकल, ब्रेही पानी और नोहकालिकई। ठीक है, ये हमारे जलप्रपात हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें कि और जलप्रपातों की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है। ठीक है, ये रही यहाँ पे लिस्ट। अरे भाई, मैंने वैसे ही बताया, ये यहाँ पे सारे ही लिखे हुए थे। तो ये लिस्ट है हमारी। सबसे पहले हम इसकी स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है अपने वन लाइनर्स पे चलेंगे। ठीक है, तो कुंचिकल के बारे में पढ़ चुके हैं, कौन सी नदी पे कितनी हाइट है। ब्रेही पानी के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद नोहकालिकई के बारे में पढ़ चुके हैं। चौथा आता है दूध सागर। दूध सागर जो जलप्रपात है वो जो है मांडवी नदी के ऊपर है। ठीक है, और गोवा में ये पड़ता है और इसकी हाइट 310 मीटर है। जोग या फिर गरसोपा ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, ये कर्नाटक में है, श्रावती नदी पे है, 255 मीटर इसकी हाइट है। ये नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश में है, 183 मीटर इसकी हाइट है। शिव समुद्रम ये भी इम्पोर्टेंट है, कावेरी नदी पे है, कर्नाटक के अंदर है और 90 मीटर जो है इसकी हाइट है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है गोकक, घटप्रभा नदी पे, कर्नाटक के अंदर, 52 मीटर इसकी हाइट है। पायकारा नीलगिरी क्षेत्र में पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर, हाइट इसकी बताई नहीं गई है। चूलिया ये चंबल नदी पे है, राजस्थान में है, 18 मीटर इसकी हाइट है। पुनासा चंबल नदी पे ही है, राजस्थान के अंदर ही है, 12 मीटर इसकी हाइट है। बिहार में बिहार जो है जलप्रपात का नाम है टोंस नदी पे, राजस्थान के अंदर, और 100 मीटर जो है इसकी क्या है, हाइट है। एक धुआंधार भी काफ़ी फेमस है, नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश में है, 10 मीटर इसकी हाइट है। कुंडरू भी काफ़ी जाना जाता है, स्वर्णरेखा नदी के ऊपर है, झारखंड में है, 74 मीटर इसकी हाइट है। चित्रकूट भी फेमस है,
इंद्रावती नदी पे छत्तीसगढ़ में, और 29 मीटर जो है इसकी क्या है, हाइट है। अगर हम अपने जो है क्वेश्चंस की बात करें तो मुझे लगता नहीं है कि ये वीडियो 10 मिनट क्रॉस कर जाएगा, मुझे लगता नहीं है, ठीक है। ओके चलो कोई नहीं, करना काम है हमारा, पढ़ना ज़रूरी है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स को। देखो केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम बताओ, तो यहाँ पे अथीरापिल्ली फॉल्स मतलब जलप्रपात, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, नर्मदा नदी बनाती है, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। कौन से देश में कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। हाइट कितनी है, 10 मीटर इसकी हाइट है। तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे इसको, बट हम लोग ज़्यादा डिटेल में अब नहीं घुसने वाले हैं, क्योंकि शुरुआत में हमने इसकी डिटेलिंग जितनी करनी थी, जितनी सफिशिएंट थी, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। सिरकी जलप्रपात ये जो है अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। विश्व का सबसे ऊंचा, देखो भारत का अगर सबसे ऊंचा की बात करोगे तो कुंचिकल, ठीक है ना। इसकी हाइट कितनी है, 455, ठीक है, 45 नहीं 55। लेकिन वर्ल्ड का वेनेजुएला के अंदर है एंजल फॉल्स, ठीक है, एंजल फॉल्स है सबसे ऊंचा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र के अंदर है। हुंड्रू जलप्रपात ये जो है स्वर्ण रेखा पे है, ठीक है, स्वर्ण रेखा जो है नदी पे है, ठीक है। हैगेनकल जलप्रपात ये तमिलनाडु में है। विश्व का सबसे सर्वोच्च जलप्रपात वेनेजुएला के अंदर है, ठीक है, एंजल जो है जलप्रपात या प्रपात, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा केंद्रम झरना ये जो है किस राज्य में है, मेघालय में है। जोग जलप्रपात ये कर्नाटक में है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना ये वेनेजुएला में है। कर्नाटक में स्थित जोग प्रपात श्रावती नदी के ऊपर है, ठीक है। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे। गोवा कर्नाटक की सीमा पे है दूध सागर जलप्रपात, ये कौन सी नदी पे है, तो ये मांडवी नदी के ऊपर है। भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौंचिकुल, ये इसकी हाइट कितनी है, 455 मीटर, ये तो याद ही हो गया होगा, ठीक है। कौन सी नदी पे है, वराही नदी पे है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, चित्रकूट जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है। और शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पे है। और शिव समुद्रम जलप्रपात की अगर बात करोगे तो कर्नाटक के अंदर ये जो है हमारा है। और इसकी अगर हाइट की अगर बात करेंगे तो 90 मीटर जो है इसकी हाइट है। तो दैट्स इट, आज के जो है इसके अंदर जो है इतना ही यहाँ पे बताया गया था। अगर क्वेश्चंस भी देखना चाहो तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखो यहाँ पे नोहकालिकई जलप्रपात है। सुरुली ऑप्शन में ही नहीं है, तीसरा ही दे रखा है ऑप्शन में सबसे ऊंचा। इनमें से सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यही है। पहला कुंचिकल हो गया, दूसरा हमारा जो है बरेही पानी हो गया, ठीक है, तीसरा नोहकालिकई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जिसको अक्सर भारत के न्यागरा झरने के रूप में जाना जाता है, वह किस राज्य में है, वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। कहाँ पे है ये इंद्रावती चित्रकूट झरना, कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। बस बाकी तो इन्फॉर्मेशन पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी। वैसे क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना चाहिए, ऐसा जो है सीनियर्स के द्वारा बोला जाता है, टीचर्स के द्वारा बोला जाता है कि क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो मार खा जाते हैं हम कई बार, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है, उसके बाद बताया गया है कि किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोर अलग अलग जो है झरने पाए जाते हैं। तो जोग जो है जलप्रपात है उसमें राजा रानी रॉकेट और रोर जो है नाम के अलग अलग जलप्रपात जो है पाए जाते हैं। कौन सा दुनिया में सबसे ऊंचाई वाला झरना है, ये एंजल है, एंजल, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये जो है वेनेजुएला कंट्री में है। और इसकी हाइट कितनी है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो इसकी हाइट कितनी है, क्योंकि इसकी बात तो आ चुकी है 2-3 बार, ठीक है। वेनेजुएला के अंदर है और इसकी हाइट कितनी है, मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ओके, उसके बाद सूची 1 को 2 से मिलाना है, ये मैंने पहले ही कर रखे हैं, ये मुझे ध्यान नहीं था कि मैं बनाना चाहता हूँ इसको यूट्यूब पे, तो इसलिए ये पहले ही कर रखे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब भी देखो सूची 1 को 2 से मिलाना है। सूचियों में नीचे दिए गए कूट से सही तरीके से मिलान करना है।
पहली सूची में दे रखे हैं जलप्रपात जो कि भारत के हैं, और दूसरे में अवस्थिति दे रखी है कि कौन से स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे दूध सागर जलप्रपात ये गोवा के अंदर है, बरकाना ये कर्नाटक के अंदर है, खंडाधार ये ओडिशा के अंदर है, पलानी ये जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमारे जो है जलप्रपात कंप्लीट जो है हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे नदी तट पर जो हमारे देश में जो सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी सिटीज़ हैं। ठीक है, भारत नदी तट पर भारत की नहीं वर्ल्ड की भी हो सकती हैं यहाँ पे, वो तो हम जब चैप्टर को देखेंगे तब पता चलेगा। उसके बाद मंदिरों की बात करेंगे, फिर इंडियन रेलवेज़ की बात करेंगे, फिर भारतीय संस्थान यानी कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे टोटल 49 टॉपिक्स हैं भारतीय संविधान के स्रोत तक। ठीक है, तो यहाँ तक हम इस बुक को करने वाले हैं, और टोटल यहाँ पे आपको 49 चैप्टर में ही मैं ये वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा सारे के सारे। ठीक है, ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।